मेवात में 84 कोस परिक्रमा का सफल आयोजन। मेवात में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि करीब एक माह तक चली 84 कोस परिक्रमा का सोमवार को सफल समापन हो गया। समापन अवसर पर नीमका गांव में महाराज राधा रमण दास के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों के सम्मान में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में मुस्लिम समाज की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। पूरी यात्रा के दौरान मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। विभिन्न पड़ावों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धालुओं की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जल सेवा, भोजन व्यवस्था और अन्य सहयोग के माध्यम से उन्होंने सामाजिक एकता की मजबूत मिसाल पेश की। समापन कार्यक्रम में महाराज राधा रमण दास ने कहा कि मेवात की धरती पर देखने को मिला भाईचारा पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि यात्रा का सफल समापन सभी के सहयोग और प्रेम के कारण संभव हुआ है। यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन इस दौरान बने अपनत्व और सद्भाव के रिश्ते हमेशा याद रहेंगे। तो वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी यात्रा के समापन पर भावुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पहले एक महीने से क्षेत्र में श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही से अलग ही रौनक और उत्साह बना हुआ था। अब यात्रा के समाप्त होने के बाद वह माहौल और चहल पहल याद आएगी। नीमका गांव में आयोजित भंडारे के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने महाराज राधा रमण दास और श्रद्धालुओं का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। गांव के सरपंच अरशद खान ने कहा कि यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज ने श्रद्धालुओं की सेवा पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ की। उन्होंने कहा कि मेवात की पहचान आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द से है, जिसे सभी समुदायों ने मिलकर इस यात्रा के दौरान और मजबूत किया है। आप देख रहे हैं पुनहाना से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मकसूद खान। गांव कौन सा? नीमका। आज मेवात की ब्रिज भूमि पर 84 कोस परिक्रमा चल रही थी पिछले एक महीने से। आज उसका समापन है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बड़ी मिसाल देखने को मिली है। भंडारे का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? यहाँ एक महीना लगातार भंडारा जो चला है, बहुत ही तारीफ के काबिल। कैसी भी कोई छोटी मोटी बात भी यहाँ पे पैदा नहीं हुई और आपसी भाईचारे के हिसाब से चलता रहा और पूरे गांव ने परिक्रमा यात्रियों की जितनी भी सेवा हो सकी उनने करी, चाहे अपने घरों में ठहराए हों, चाहे अपनी बैठकों में, और जितनी भी किसी से कोई हुई, कोई बीमार हो जाए, कोई किसी कहीं पहुंचाना हो तो उसके प्रति उसकी मदद करी। यानी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी। और आज जब ये समापन हो रहा है तो मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत दिनों तक सुना रहेगा इसके समापन होने के बाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरशद है। अरशद जी, आज यात्रा का समापन है। 84 कोस परिक्रमा यहाँ से गुजर रही थी और इस परिक्रमा में हिंदू मुस्लिम मिसाल देखने को मिले, क्या कहेंगे? किस तरह से आज इसका समापन होगा? कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब मामला नहीं है। किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा कि किसी के वेश रखें या किसी से दुश्मनी रखें। सभी धर्म ये सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्यार रखें। जो यात्रा चल रही है तो 84 कोस परिक्रमा की, इसको हम काफ़ी पहले से सहयोग करते आए हैं और पूरे गांव ने इस पर सहयोग किया है। बढ़ चढ़ कर लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। महाराज जी ने भंडारा चलाया जो काफ़ी सराहनीय काम है। आज जा रहे हैं हम, कुछ भावुक भी हैं, कुछ खुशी भी है, कुछ दुख भी है कि जब हम एक साथ एक महीने से मिलजुल के काम किया है, एक दूसरे की जान पहचान बढ़ी है। आज जा रहे हैं तो कुछ मन में थोड़ी सी उदासी भी है और कुछ खुशी भी है। खुशी इस चीज़ की है कि हम लोगों ने जो एक टारगेट लेकर चले थे, आज उसका समापन हो रहा है, अच्छी तरीक़े से हो रहा है। आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, पूरे गांव की दावत की गई है, क्या कहें?
महाराज जी की तरफ से आज पूरे गांव के लिए भंडारे का व्यवस्था की गई है। गांव से सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें और लड़कियां, औरतें, बच्चे सभी को पूरे खाने की पूरी व्यवस्था की है और पूरे गांव पूरा सहयोग किया है महाराज जी ने। और हम तो इस बात के लिए महाराज जी को फिर भी बधाई देंगे कि इतना बड़ा आयोजन, 50,000 आदमियों को डेली खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था कहने में काफ़ी आसान है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है। प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा है, हमारे पानी की, लाइट की और स्कूल की सारी व्यवस्थाएं की हैं। नीम पावन भूमि को नमन करता हूं और यहाँ के लोगों ने जितना प्यार और स्नेह हमें दिया, हमारी टीम को दिया, मैं इसके लिए पूरी गाँव को नमन करता हूं, साधुवाद करता हूं। और मेवात की वो मिसाल कायम की है इन लोगों ने, जो गंगा जमुना की जो तहजीब है उसका हमको एक देखने को मिला। और आज बाबा के सानिध्य में एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा हुआ, जिसमें गांव के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि मेवात ज़िले में नीम का गांव एक पहले नंबर का ऐसा गांव है कि जिस गांव में हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं। और इस यात्रा के अंदर इन लोगों ने इतनी सेवा की कि मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मेरे पास धन्यवाद करने के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है कि जिन शब्दों से मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो मैं यही कहूँगा कि इसी तरह भाइयों का प्यार बना रहेगा। मैं ये वादा करता हूँ, जब तक गुरुजी और हम जिंदे हैं इसी तरह के कार्यक्रम यहाँ चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है जी? मेरा दीपचंद हेडमास्टर, गांव इंदाना, जाके मैं 16 साल यहाँ मैंने सर्विस की है। तो सर बहुत ही अच्छा लगा। पूरा 1 महीने जो बाबा के सानिध्य में यहाँ बहुत व्यवस्था सुचारू रूप से चली। और बाबा ने कहा कि माँ से एक मिसाल पेश करनी है, अब से पहले इस तरह का भंडारा नहीं हुआ। और बाबा ने कहा कि कच्चा भोजन, सात्विक भोजन, संतुलित आहार देना है ताकि हमारे यात्री जो आते हैं परेशान न हों। और यहाँ तक कि हमने नींबू भी कई कट्टे मंगाए, नींबू काट के यात्रियों को दिए। और बाबा ने पूरी तरह से कि वे मासी पूरी तरह से कोई भी यात्री ये ना आए कि हम परेशान हुए, नहाना धोना, यहाँ तक कि यात्री जो भी आए वो धन्यवाद करके गए इस नीम का गांव का। उनका इस तरह की सुविधा हमें जहाँ से चलें कहीं तक नहीं मिली। और पूरे आनंदित, नहाए धोए, यानी 6-6 दिन हमें नहाए हुए हो गए। यहाँ आकर के हम अच्छी तरह से नहाए हैं, स्नान किया, पंखे वगैरह बाबा ने 5-5 कूलर लाए और अपने जितना भी सामान अपने आश्रम से लाए। हमारे पास तो उनका किराया भी नहीं पड़ता जी। कुछ हलवाई वगैरह पूरी तरह से बाबा ने जो इतना बहुत ही अच्छा यहाँ सहयोग किया। हम बाबा के डॉक्टर अपने रमनदास महाराज जी के और हमारे चित्रकूट साहेब महाराज जी के हमेशा ऋणी हैं कि इस तरह। और हम तो ये कहते हैं कि आगामी में भी हम इनसे जुड़े रहेंगे और अच्छे से और भी आगे सेवा करते रहेंगे। इसके लिए हम बाबा के और गाँव वासियों के, जो भी गाँव वासियों ने सहयोग किया हर तरह से। बरसात के मौसम में भी हमने बाबा के साथ हम थे, यानी कि कचेड़ी जो भी रास्ते के साथ रास्ते थे वो मकान थे सारे खोल दिए कि यहाँ विश्राम करें, यहाँ आराम करें। तो बहुत ही अच्छा लगा। पूरे महीना भर का प्रोग्राम चला, आज अंतिम दिन है। इसके लिए हम सारे गाँव वासियों का और अपने बाबा तो हमारे सानिध्य, इनके सानिध्य में काम कर रहे हैं। अच्छा लगा। यूँ समझो कि पूरा जो आज समापन दिवस है बहुत ही खुशी संपन्न हुआ। और इसके लिए हम सभी गाँव वासियों के सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।